की यात्रा का दिशा बदली हो। एज यू थिंक सो यू बिकम। ने जैसा संकल्प किया है वैसी दृष्टि बनेगी। उसमें रजने की बात ही नहीं है। मनुष्य जन्म है तो ये कर्मों का विस्तृत फल। थोड़ा आगे की तरफ इसका ले इसको। तो मैं कुछ हमने वाला बार-बार देखो भाई, पूरी छाया को हटाना है तो फिर सूरज पूरा फिर 12 बजे वाला चाहिए, एकदम सर के ऊपर चाहिए। थोड़ी सी भी उसमें कोई एंगल रह जाएगा तो फिर ये समझो कोई ना कहीं छाया कहीं ना कहीं दिखाई। छाया, माया, अहम की परछाई बनी रहती। हाँ, ज्ञानियों ने क्या किया है, अहंकार को ओंकार का सत्वगुण रूप देकर के उसका उपयोग किया है, तो ओंकार में बदला है। वो उसको देह से लागू नहीं होने देते। अहंकार अहंकार तो रहता है, अहंकार तो हर बात का आ सकता है, लेकिन ज्ञानवान उसको ओंकार में बदल देता है। इतना है। बाकी तो मैं हूं, यही अपने आप में ही वो होती है, अहंकार होता है। इसलिए वो भक्ति भाव से भर के हमेशा यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला, उस नाम की माला में जपता है। बाकी ये खेल चल रहा है तो साक्षी भाव से वो देखता है। हाँ, लेकिन फिर भी उससे गलत और उसकी मैं क्या करूं। कई बार यहाँ पे सुना कि मैं का मर जाना क्या है। तो अगर वो ज्ञान का ध्यान रखती, इस समझ का ध्यान रखती, मैं अहम किस चीज का कर रही हूँ। अगर मान लो कोई दोबारा आ गया लेने के लिए, उसके शरीर को आवश्यकता होगी, उसकी पूरी एक बार के प्रसाद में तृप्ति नहीं आई होगी, ये करुणा उसके अंदर होती। सहज प्रेम भाव जो गुरु इतना यहाँ सिखाता है उसके अंदर होता, तो ये जो सूक्ष्मता में एकदम से उसके अंदर में विपरीत भाव आया कि देखो चली आई लेने के लिए, और मैं बांटने का अहंकार, मुझे तो एक सा बांटना, बार बार नहीं बांटना, प्रसाद की तरह तो लेना चाहिए, या कोई खाना थोड़ी हो रहा है। इस तरह के जो अहंकार में भाव होते ये नहीं आते अगर सावधान होती। सावधानी हटी, सड़क पर चलना कोई बुरा थोड़ी है। आप चलिए, सब चलते हैं, सबके लिए बनी है। पर अगर असावधानी से चलेंगे तो फिर क्या करेंगे आप, बार बार दुर्घटना कर जाएंगे। तो बस यही है, भगवान ने कुछ गलत नहीं बनाया है, प्रसाद बांटना भी गलत नहीं बनाया है, ये सब कर्म भी गलत नहीं बनाए हैं। हाँ, अगर ऐसी कोई प्रवृत्ति का है जो बार बार सुख लेना ही लेना जानता है तो उसको सावधान भी गुरु करता है, ज्ञान करता है। ये भी अनाउंसमेंट होते देखा गया है संगत में कि भाई देखो प्रसाद है, प्रसाद की तरह लेना, सबके ख्याल से करके लेना। तो ये कोई अहंकार का नहीं है विषय, पर अहंकार से उसको जो क्रोध आ गया, क्रोध से उसने वो द्वैत कर्म बन गया उसका, वो उसके लिए गलत हो। तो हमारा अहम भाव अहंकार जो है सतोगुण हो जाए, उच्च कोट का ओंकार में बदल जाए, फिर वो हमारे कर्म नहीं बने। जैसे रस्सी अगर जल गई है, अब वो बांध नहीं पाई। बीज अगर भुन गया है तो फिर उसमें से अंकुर नहीं निकले। तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर, ज्ञान से उस सारी चीजों के भावों को इतना बदल लेता है। विकार तो पांचों भगवान ने हर एक की प्रकृति में रखे, 5 विषय 5 विकार सबके साथ रखे, और ज्ञानी ने क्या उपाय किया, उसका सदुपयोग कर डाला है। जैसे कामना कर डाली है केवल सत्य को पाने की, परमात्मा को पाने की। क्रोध कदाचित कभी वो करता भी है तो अपने मन के ऊपर करता है, अपने मन को सही राह दिखाने के लिए करता है। लोभ हमेशा करता है सत्य के वचनों का, ज्ञान के वचनों का।
क्योंकि ये अमर है, ये सदैव रहने वाले हैं। तो ऐसी चीज क्यों ना जोड़ूं जो सदैव रहने वाली है, ऐसी चीजें क्यों जोड़ूं जो आज दिखाई दे रही है कल तक खराब होने वाली है। छुपा करके तुमने अनाज बचा के रख लिया, कल तक खराब हो जाएगा। कल चीज बहुत अच्छी बनी थी, मैंने उठा करके रख लिया, फिर खाऊंगा, दूसरे दिन खाने लायक ही नहीं बचेगी। हमारा लोभ बेकार गया। साड़ी सूट का लोभ, आज पहना नहीं वक्त पे, रखे रहे, वो भी बेकार चला गया, आउट ऑफ फैशन हो गई, फट गई, अब वो तो गल गई। जेवर जायदाद का लोभ भी जो है, वो भी देखो एक दिन मालिक बदलने वाला होता है उसका। खरीद के तुम जाती हो, पहनती बहू है, सब सब बेकार हो जाता है। एक दिन तुम्हारा ही शरीर कहता है अब नहीं पहन सकते, सोती है, अब ये तो भारी पहनी नहीं जा रही है, कान में दर्द होने लगता है, थोड़ी देर पहन लेते हैं तो वो भी बेकार चला जाता है। तो ज्ञान का मतलब ही है ये समझ आ जाए अंदर में, जो दिखे सकल विनाशी, जो भी कुछ प्राप्त है या जो कुछ मिला है प्रकृति से या जो मिलने वाला है या मिलेगा, ये सब बदलने वाला है। तो फिर लोग किसका करें, फिर अहंकार किसका करें, जब कर्म करावन आप पे, आप ये ज्ञान आ जाता है। अहंकार केवल ज्ञान से जाता है, अहंकार को भगाने का कोई और तरीका बचता ही नहीं। जब ज्ञान का हो जाए, अहंकार एक तरह की छाया है, छाया तो तभी हटेगी पूरी तरह जब सूरज पूरा सर पर चढ़ेगा। तो ज्ञान की निष्ठा बिल्कुल सर चढ़ के बोलती है। जब ये निश्चय कि मैं आत्मा हूं पूरा एकदम पक्का होता है, तब धीरे धीरे ये हट जाती है। इसलिए ज्ञान का दीपक इतना मन मंदिर में जलाना चाहिए, नहीं तो सीखने नहीं देता मन किसी से भी। आप कोई बात समझाए उसको, सीखने नहीं देगा उसका अहंकार। हाँ, क्या कह रहे थे भैया? लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, गंगा नहाने से शरीर साफ होता है, विचार नहीं, विचारों से सही बात, तन को तो खूब मल के धोया, तो विचार कहाँ गए? हम्म, बिल्कुल, एक दिन उनके चरणों में आकर थोड़ी टिक जाओगे, या ऐसा थोड़ी कि कोई इनका फोटो का चिंतन करोगे, गुणों का चिंतन, क्या आदर्शों को देखना है। आज का भी लेटर बहुत अच्छा है। संकल्प में सृष्टि है, तुम्हारा किया हुआ संकल्प आगे पीछे जरूर पूरा होगा। ये एक सावधानी और आज दी जा रही है, समझाई जा रही है कि समझ लेटर, ये सारी सृष्टि संकल्प में है। हमारी संकल्प से सारी सृष्टि चल रही है। हमें जो कुछ मिल रहा है हमारा ही संकल्प है, किया हुआ संकल्प, सोचा हुआ विचार। एज यू थिंक सो यू बिकम। पर ये बात भी ठीक तरह से क्लियर होती है जब हम सत्संग समझ लेते हैं, नहीं तो अनजाने में हम व्यर्थ में टकराव कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों हो गया, ऐसी बात क्यों हुई मेरे साथ, फलानी, देखो ये अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, कुछ भी हमारे साथ, हम समझते हैं शायद परमात्मा ऐसा चाहता है। भगवान ने कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करता है, ऐसा सब कुछ तुम्हारे ही संकल्प की सृष्टि है। ये सारी सृष्टि कैसी है? संकल्पमय है। तुम्हारा किया हुआ संकल्प आगे पीछे जरूर पूरा होगा। एक प्रसंग आता है ध्रुव भगत का, संकल्प किया था उसने कि मुझे अटल राजाई पद मिले। अभी जानते हैं ध्रुव की, जब सौतेली माँ ने उसका अनादर किया तो ध्रुव को इतना अंदर से उसकी माँ को बुरा लगा, और उसने उसको प्रेरणा दी कि तू जा बेटा, तुझे अगर गोद चाहिए तो तू परमात्मा की भक्ति में लग, उसकी लगन में लग, उसके जो है समर्पण में चला जा। और ध्रुव ने फिर उसके बाद तपस्या की थी, अटल तपस्या की थी उसने, लेकिन संकल्प था उसके अंदर कि मुझे अटल पद मिल जाए, मुझे राजाई गद्दी मिले, मैं भी बड़ा राजा कहलाऊं। पिता बहुत बड़े राजा थे उसके उस समय, उस स्थान पर, तो वो मिले मुझे। तो कहते हैं भगवान ने, और फिर लेकिन भक्ति करते करते उसके प्रसंग में ये आता है कि उसने जब हृदय में भक्ति उसने जागाई, जब तपस्या शुरू की, तो बैठा जरूर था, वही संकल्प था कि मैं भी बड़ा, मुझे भी पिता की गद्दी मिले, क्योंकि माँ ने इसी तरह से उसका अपमान किया था, सौतेली माँ ने, कि तू इस गोदी में बैठने के लिए अधिकार नहीं, तू गद्दी बैठने का अधिकारी नहीं, मेरा पुत्र है इसका अधिकारी। तो अंदर में तो उसको एक चाहत थी, संकल्प था उसका
लेकिन कहते हैं भक्ति करते करते उसका अंतःकरण साफ हो गया और उसको समझ में आ गया था कि परम प्राप्त करने पाने योग्य अगर कुछ है तो वो है परमात्मा। प्राप्त करने योग्य अगर कुछ है दुनिया में तो वो परमात्मा। तो कहते हैं फिर उसका अंतःकरण जब साफ हो गया तो भगवान ने जब उसको दर्शन दिए तो भगवान को बोला मुझे मुक्ति चाहिए। अब विवेक जागृत हो गया था, मुझे तो आपसे, आप अपने से मिला करके मुझे एक कर दीजिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो भगवान ने मुस्कुरा करके बोला मिलेगी, लेकिन पहले तेरा पहला वाला संकल्प तो पूरा करो, जिस संकल्प से तूने ये कार्य किया, ये तपस्या की थी। तो भगवान ने क्या बोले, भगवान ने कहा कि तुमने संकल्प किया था अटल पदवी का, इसलिए वह आ जाई तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी, फिर दूसरे जन्म में अमर होगे, इसलिए तुम्हें भूल करके भी संकल्प नहीं करना है। अब ज्ञानवान तो हर बात से सीखता है ना। देखो एक किया हुआ संकल्प मेरे पूरी मोक्ष पद पाने में मुझे रुकावट आ गई है, बंधन आ गई। तो सोई यहाँ पर दादा भगवान भी हमें सावधान करना चाहते हैं गुरु की वाणी कि तुम्हारा ही संकल्प वो सब खेल बन करके आएगा, वो रुकावट होता है, जरूर भोगनी पड़ेगी। इसलिए तुम्हें भूल करके भी संकल्प नहीं करना है, तुम्हारा काम नहीं है कोई भी संकल्प करना। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। यहाँ से हमारी भी ये सत्संग की यात्रा शुरू हुई थी इसी एक वचन से, जब गुरु जी के मुख से ये बात सुनी कि थिंकिंग इज नॉट योर रियल। हालांकि इसका अभ्यास में बहुत समय लगता है, एक भी ख्याल ना उठे, एक भी संकल्प विकल्प ना उठे, इतनी अच्छे से आत्मा की निष्ठा हो जाए कि कोई भी ऐसे अंदर में फुटना ना अटके रह जाए अंदर में संकल्पों का। उठते हैं, मनुष्य की प्रकृति है, आंखें कुछ देखती हैं तो विचार करता है, कान को सुनते हैं तो विचार को चल जाता है अंदर, कुछ भी कैसे वातावरण सामने आता है विचार चल जाता है, तुरंत संकल्प हो जाता है। कोई पदार्थ देख लेता है तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, चलो कभी मौका लगा तो खरीद के लाएंगे, यही संकल्प हो जाता है। संकल्प की सृष्टि बनती है, आपको देखो, आपको आपके पास वो चल कर आएगा ही, आपका जैसा संकल्प है। और जब संकल्प पूरा होते हैं तब खुशी भी बहुत आती है, देखो मैंने तो सोचा ही था, ये देखो होने लगा, ऐसा मैं चाह रहा था, देखो ये बात देखो स्वयं चल करके आ गई मेरे पास। आज मुझे इस चीज की आवश्यकता लग रही थी, देखो ये चीज खुद लेकर के आ गया मेरे दरवाजे। संकल्प पूरे होते हैं, बड़ी अंदर से अच्छा भी लगता है। पर संकल्प के साथ साथ विकल्प भी होते हैं, ध्यान रखिए, फिर वो भी पूरे होते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे वो बैठा व्यक्ति, तो उसने एकदम से, उसको लगा कि बड़ा थका हुआ हूँ, आराम मिले, अचानक एक बढ़िया सा पलंग आ गया लेटने के लिए। बड़ा हैरान था वो व्यक्ति, अरे ये तो एकदम आराम की व्यवस्था बन गई। बोले बहुत थका हुआ हूँ, कुछ खाने पीने और सेवा के लिए कोई आ जाए, बात खाना पीना है, बढ़िया बढ़िया आ गया। सेवा करने के लिए दो चार परियां आ गई एकदम से, सुंदर अप्सराएं आके सेवा करने लगी। जब वो सेवा हो रही थी उसकी, तो अचानक ही उसको ख्याल आया, ये मेरी बीवी ने देखा तो। उधर से बीवी भी झाड़ू लेके आ गए, उतारू इसका नशा। तो संकल्प के संग संग क्या चलते हैं फिर, विकल्प भी चलते हैं। हालांकि शुभ संकल्प अनमोल खजाना है हमारे जीवन। तो संकल्प में सारी सृष्टि है। तो थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर, जो सही अभ्यास करना है हमको, इतना अंदर से अपने को सत्संग से जोड़ करके इस अभ्यास में बैठाना है कि हमारा मन कोई संकल्प विकल्प से परे होता जाए, निर्विकल्प समाधि हो। और बहुत समय लगता है, तो बहुत गुरु का साथ करना, बहुत सत्य का अंदर से साथ करना पड़ता है, तब छूटती है। इसलिए गुरु इसमें बहुत ऐसे नहीं टाइट करता हमको, वो जानता है पहले शुभ संकल्प इसके होने दो, पर उसका नेचर बदलता है संकल्पों का। अब संकल्प क्या होंगे, सत्संग जाया करूंगा, बहुत दिन हो गए गुरु के पास जाता हूँ, ये संकल्प आते हैं। क्योंकि जब ये भाने लगता है ना, ये रस आवे, तो फिर वो रस नहीं भावे, जगत वाले रस नहीं, तो यही संकल्प होते हैं। मान लो किसी संकल्प से तुम चले भी जाते हो अगर वहां पर, तो भी वहां बैठ करके देखना तुमको यही संकल्प आएगा, अरे इससे अच्छा तो मैं सत्संग चला गया हो। ये दिखाई दिखता है ऐसे अंदर में, अंदर में खुद देखोगे, महसूस करोगे, बेकार है, सोच लिया तो यहाँ आना पड़ा, नहीं तो सत्संग में होते तो ज्यादा अच्छे। क्योंकि मन को वो सुख ज्यादा भाने लगा है।
मन की प्रियता बदल देता है गुरु धीरे धीरे, इतना ज्ञान सुनाता है तो मन की चाह ये बन जाती है। तो संकल्प में सृष्टि, फिर धीरे धीरे संकल्प हमारे जब भ्रांत होते हैं तो वैसी सृष्टि बनने लगती है। यही बोला इसमें, थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर, आत्मा स्वाभाविक मुक्त है, अभी कोई भी संकल्प नहीं करो, इतने अंदर से तटस्थ होते चले जाओ, एकदम से शांत होते चले जाओ। किसी के लिए भी ये अच्छा है कि ये बुरा, ये भी संकल्प नहीं करो, वैसा ही फिर तुम्हारे सामने आने लगेगा ध्यान। एज यू थिंक सो यू बिकम, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई संकल्प विकल्प नहीं करना। इसलिए मौन और शांति फिर गुरु संग आती है। तो गुरु रोज ये अभ्यास कराता है और हमारे अंदर वाला ये सावधान होने लगता है, तब देखो अंदर का मन का मौन पूरी तरह से आता है, शांत होता है, तो संकल्प विकल्प शांत हो जाता है, मान अपमान लगना शांत हो जाता है। नहीं तो देखो संकल्प से ही आदमी जितना बीमारी लग रही है, परेशानी लग रही है, लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए देखो जैसे उसका रूटीन जो जिससे जिसने मन में सेट कर रखा है, उसके विपरीत कोई बात होने लगती है अचानक। अरे यार थकूंगा, आज थक जाऊंगा, ये दिक्कत हो जाएगी, आज जल्दी उठ गया। तो मन को प्रियता क्या है, आराम से उठने की, जल्दी उठना पड़ेगा कि तो भी क्या हो गया अंदर में, अनइजीनेस। डिसीज क्या है, डिसीज मतलब ये नहीं जरूरी कोई आप तुम्हारे ऊपर कोई लक्षण दिखाई दे, अब इजीनेस आपकी खत्म हो गई, आप परेशान है, उलझ रहे हैं। इतना जबरदस्त हमारी सोच का हमारे ऊपर असर पड़ता है। तभी दादा ने रिसर्च करके बोला 98% तुम्हारी सोच का ही तुम्हारे ऊपर असर पड़ता है, ख्यालों का। इसलिए ख्याल जिसके अगर नहीं बिगड़े, ख्यालों में अगर नहीं आए कोई नेगेटिविटी, तो बहुत हद तक ठीक रहता है। और सत्संग से यही होगा, आप धीरे धीरे देखेंगे आपके ख्याल शांत होने शुरू हो जाए, विचार ठीक होने शुरू हो जाए। तो आत्मा स्वाभाविक मुक्त है, अभी कोई भी संकल्प नहीं करो। ज्ञानी को शरीर की प्रारब्ध क्या भी दिखाए, पर वह कोई भी संकल्प नहीं करता है। यहाँ सावधानी चाहिए साधक की, अपनी स्वयं की। जागृत मन होगा, विवेक जागृत हो गया होगा, तो अब उसके अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं। जब उसे ये अभ्यास हो गया होगा, मुझे जो भी कुछ मिला है मैं उसको परमात्मा से जोड़ के देखता है, तो फिर कोई अंदर में संकल्प विकल्प। जब भक्ति ऐसी हनुमान जैसी पूर्ण होने लगती है, तो भले खुश होकर के सीता माता ने मोतियों की माला दी, और सच्चे मोतियों की माला, लेकिन हनुमान जी उसमें भी क्या ढूंढ रहे थे, इसमें मेरे प्रभु तो दिखाई नहीं दे रहे, मेरे प्रभु तो दिखाई नहीं, वो खोजने में लगे पड़े। जब उन्हें उल्हाना दिया गया क्या तुम्हारे शरीर में है, तो चीर के दिखा दिया है, किसी डाउट में मत रहना। यानी भक्त के फिर इतने हृदय में बसे रहते हैं भगवान। तो जब संकल्प विकल्प हमारा ठीक हो जाता है, सही हो जाता है, शांत हो जाता है, केवल एक परमात्मा पाने वाला हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे ये स्थिति बन जाती है। भला ज्ञानी को शरीर की प्रारब्ध क्या भी दिखाए, कभी राजा जनक जैसी प्रारब्ध हो सकती है, कभी सुखदेव मुनि जैसी हो सकती है, कैसे भी उतार चढ़ाव दिखाए उसकी प्रारब्ध। प्रारब्ध में कभी बहुत हो सकता है, कभी अचानक खत्म हो सकता है, कभी अचानक फिर बहुत बढ़ सकता है। देखते बैठे बैठे कभी किसी की प्रारब्ध छेदती है, तो कहां से कहां भगवान पहुंचा देता है। एक कमरे से निकाल करके 1500 स्क्वायर फुट का घर, 15,000, सॉरी 15 तो छोटा हो गया, 15,000 स्क्वायर फुट का घर। अब ये वो सोच के परेशान है कि यहाँ से वहां जाने में दर्द हो जाता है, किचन तक जाऊं, किचन से फिर कमरे में आऊं, इतनी लंबाई चौड़ाई है हॉल की, ये सब प्रारब्ध है, पहुंच गया। प्रारब्ध तो कुछ भी दिखा सकती है, कैसा भी खेल दिखा सकती है। अब कौन सी बात का उदय होता है, नहीं होता नहीं मिल जाते, देख लेना, नहीं तो थोड़े दिन बाद पूनम आंटी भी देखेंगी इतना लंबा चौड़ा मकान बन गया है। तो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध क्या भी दिखाया है, पर वह कोई भी संकल्प नहीं करता है। अगर सही साधक है, इसने गुरु की बात मानी है, समझी है, तो वो अपने मन को संकल्प कर। इसलिए ज्ञानियों को ऑब्जर्व करो ना, उसे चाहे कितनी राजाई में कोई रख ले, चाहे कितनी भी उसके अंदर में ऐसे रुसवाई में रख ले, कितनी भी उसके अंदर में ऐसे
बिल्कुल ऐसे साधारण उसमें भी रख लेते, उन दोनों में उसका चित्त शांत रहता है। ना तो उसे राग है, ना ही उसे द्वेष है। किसी नाल राग नहीं है, किसी नाल द्वेष। वो सहज राजी है हर बात में। इसलिए वो संकल्प नहीं करता, भरपूर तृप्त है वो। अब उसकी तृप्ति का आधार उसका ज्ञान है, उसका परमात्मा है, पदार्थ नहीं। अज्ञानी पदार्थों से तृप्त होने की कोशिश करता है, इसलिए अतृप्त रहता है, होता ही मच वांट्स मोर, मन फिर ऐसा बन जाता है धीरे धीरे, कभी शांति आती नहीं है। ज्ञानी भरपूर तृप्त है। द्वेष अधिक समय तक रखना शोभा नहीं देता, उसे इस बात का समझ हो सकता है क्षणिक द्वेष आ भी जाए, लेकिन वो तुरंत पहचान लेता है कि ये क्यों आ रहा है, हे भगवान तो मेरे अंदर में ख्याल क्यों आया, ये बात क्यों आया। अज्ञानी तो बहुत बहुत दिनों तक किसी के प्रति द्वेष पाल लेगा, बातें पाल लेगा, ख्याल बिगाड़ लेगा, पर ज्ञानी नहीं, तुरंत। क्योंकि उसको अंदर से एकदम पता लग जाता है मेरी फ्रेशनेस खत्म होगी अगर मैं किसी से नफरत करूंगा, द्वेष करूंगा। ठीक है, कभी किसी की मतलब कोई अप्रिय व्यवहार करता है, उद्दंडता से व्यवहार करता है, बहुत ऐसे अपमानित करने की नीयत से व्यवहार करता है, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए उसके अंदर में ख्याल बिगड़े, बात बिगड़े, लेकिन क्योंकि ज्ञान है उसके पास, बड़ी जल्दी बैलेंस कर लेता है। वो जिसको अच्छे से बैलेंस बनाना आ गया, तो पतली रस्सी पे भी नहीं चल लेता है, उसे आता है, आर्ट है उसके पास, ये आर्ट है, तो तुरंत बना लेता है अपना बैलेंस। तो ऐसे ज्ञानी को अपनी आर्ट आ जाती है धीरे धीरे, सत्संग एक आर्टिस्ट बना देता है, उसको समझ आ जाती कि वो क्यों किसी के प्रति द्वेष लाए, मुंह बिगाड़ा उसने, मतलब अपने ख्याल गंदे करे उसने, मैं उससे क्यों द्वेष में आऊं। फिर धीरे धीरे और एक समझ आ जाती है, इतना प्रेम की बातें यहाँ गुरु सुनाते हैं, सिखाते हैं कि तुम उस बात को भी उसको फिर प्रेम करके जीतना शुरू कर देते। ये तो सत्संग है, बाकी हम क्या कर रहे हैं वो हम खुद देख। सत्संग तो यही सिखाएगा हमें, तब फिर जीतो। आएंगी बातें, धारणाएं क्या बनाना किसी के लिए, सबके अपने अपने संस्कार है, सबका अपना अपना जीवन है। भगवान ने अगर योग लगाया, बैठाया है, साथ कोई कर्मों का हिसाब किताब शुरू किया है, तो हम उसको प्रेम से जीते, खत्म करें उस चीज को, मिटाएं उस बात को। तो द्वेष अगर अधिक समय तक रखना शोभा नहीं देता, राग और मोह निकाल करके फिर प्रेम करो। कल के लेटर में भी यही बात थी, आज फिर वही बात तो कह रहे हैं कि ना नफरत ना मोह, यानी बीच का मार्ग कौन सा अपनाता है, प्रेम का मार्ग। उसे किसी कर्म से, किसी के स्वभाव से, किसी के व्यवहार से, किसी की बात से ना तो नफरत है, और ना ही उसका किसी से विशेष मोह है। वो बीच में क्या मेंटेन करके चलता है, प्रेम, सत्य प्रेम की राह को मेंटेन, सबसे प्रेम कर लें, सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पड़ा। इसलिए उसके मन में किसी के लिए भी फिर अप्रियता नहीं आती, या शिकायत नहीं आती, या कोई ऐसे बात आती नहीं, बुला दी उसे। तो प्रेम है परमात्मा। राग मोह निकाल करके फिर से प्रेम को आजमाना चाहिए, फिर आजमाना चाहिए। बीच में कभी चूक हो तो प्रैक्टिस तो ये, फिर बनाओ प्रेम को, फिर प्रेम के भाव को सही करो। तो बोला प्रेम है परमात्मा, लव इज गॉड, कमजोरी है मौत, इससे तो मरना बेहतर। हम प्रेम को तो नहीं आजमा पाते फिर, पर अंदर ही अंदर हीनता दीनता की कमजोरी ले आते हैं, तरह तरह से अकर्मण्यता का, इन सब की कमजोरी ले आते हैं, वो मौत मौत के समान। वो फिर हमारे देखो हमारे जीवन को डल कर देती, खराब कर देती, एक्टिव होकर के सही काम नहीं करने देती। इसलिए कमजोरी कभी नहीं आनी चाहिए अंदर में, हमेशा आई कैन, आई विल, हमेशा इतने पॉजिटिव, बहुत अच्छा, मेरे संग बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छा हो रहा है, कर सकते हैं, जो मैंने चाहा है तो मुझे मिला, ऐसे अच्छे अच्छे विचार होने चाहिए। प्रारब्ध और परमात्मा भरोसा रख करके ज्ञानी अद्वैत में साक्षी दृष्टा होकर वृत्ति खड़ा है। प्रारब्ध और परमात्मा का पर भरोसा है उसका अंदर। प्रारब्ध जो प्राप्त है, जो उसको घर परिवार सुख सुविधा, जब जो भी कुछ पदार्थ प्राप्त है, वो उसकी प्रारब्ध है, उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करता है। और परमात्मा को, इस ज्ञान को, सत्य को, इस परमात्मा को भरोसा उसका पक्का होता है। पहले रची प्रारब्ध उसने, पीछे रचित सभी। वो जानता है कि भगवान ने अगर लिखा वैसे ऑटोमेटिक कर्म उससे करवाता है, तो अपने करने का भी अहंकार नहीं वो रखता।
ये हमको लगता है हम सोचेंगे नहीं, करेंगे तो कैसे, तब भी होगा। तो देखते हैं, अगर अनुभव बनाओ अपने जीवन के तो देखोगे कि जब गुरु की कृपा से तुम निरीक्षा भी हो जाते हो ना, तब भी जहां से जो प्रारब्ध तुमको आनी है परमात्मा पहुंचाता है अपने आप, पहले रखी उसने प्रारब्ध। तो ताले के भीतर ही बैठोगे तो पहुंचेगी तुम्हारी प्रारब्ध। अब वो कैसे पहुंचेगी, कहां से पहुंचाएगा, ये उसका काम है। कैसे बानक बनाता है, कैसे हिसाब किताब बनाता है, लेने पे आ जाए तो ले लेगा और देने पे आ जाएगा तो साहेब चिंता करे जिस उपाया जग, जिसने जग उपजाया वो उसकी चिंता करता है। तो प्रारब्ध और परमात्मा पर भरोसा रखकर ज्ञानी अद्वैत में साक्षी दृष्टा होकर के ब्रह्माकार वृत्ति में खड़ा होता है और ब्रह्माकार वृत्ति में गाता रहता है, सतगुरु पूरे की आए बढ़ाई, जिसे भोगी बनंजा जोगी। सतगुरु पूरे की बहुत बढ़ाई है, यहाँ भोगी भी योगी बन जाते हैं, रोगी भी अरोगी बन जाते हैं, गरीब भी यानी मांगने वाला भी शहंशाह शाह बन जाता है, तुरंत समेत शरीर को विसार दे। सुंदर ये बीज है सिंधी में गाया है। मन में ये ज्ञान रखो, मन में ज्ञान रखो आज का, भूत भविष्य को भुला। हमेशा गुरुजी ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी है कि लिव इन प्रेजेंट। गलती हम क्या करते हैं, या तो पास्ट टेंस में भूलते रहते, घूमते रहते हैं, मेरे को ऐसे कहा, अपने ऐसे कहा। लोगों के संबंध क्यों नहीं मीठे हो पाते, अच्छे हो पाते आपस, क्योंकि इसके देखो उनका मन हमेशा भूतकाल में, पिछली बात है, मुझसे ऐसा कह दिया गया था, मुझसे ऐसा बोला गया था। आज बात रात गई, बात नहीं गई उनकी, लेकिन बात उनकी बसी हुई है। तो भूतकाल में भ्रमण करते रहते हैं विचार, भूतकाल में या फिर भविष्य काल में मैं ये करूंगा, तो अभी रेस्टलेस बने रहते हैं। घड़ी आगे भागती रहे और घड़ी पीछे हो जाए, दोनों स्थिति में घड़ी पसंद आएगी? दिन भर में पता लगा 1 घंटे 1.5 घंटे आगे बढ़ गई, 1 घंटे 2 घंटे धीमी हो जाती है, समय का सही सही समय नहीं देती। घड़ी कौन सी पसंद आती है? राइट टाइम, प्रेजेंट टाइम देती है। अभी देखें तो अभी का टाइम बताए, वो घड़ी अच्छी हो। हमारा मन कैसा है, प्रेजेंट में है, अभी तो कोई दुख नहीं है, पर नहीं, ऐसा नहीं करेगा ये। पिछले अभी सुखी होगा, नहीं पहले दुख था, ऐसे ध्यान करेगा। कहीं आगे ऐसा ना हो जाए, ये ध्यान कर करके परेशान होता है। जिसने मन को अभी जीता नहीं, मन को अभी सही संकल्प से बांध ठीक नहीं करता है, उसकी यही हालत रहती है, कभी वो भूत में, कभी भविष्य, कभी भूत में, कभी भविष्य, कहीं ऐसा हो गया तो ऐसा उलझता रहता, परेशान होता रहता। इसलिए वर्तमान में भी वो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दुखी दिखाई देगा, आपको परेशान, तो शांति कैसे आएगी? तभी बोला गया ज्ञानी मन में ये हमेशा ज्ञान रखो आज का, प्रेजेंट का ज्ञान रखो, भूत और भविष्य को भुलाओ। नाउ और नेवर, तुम्हारे ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं है, मुकर जाओ। तो ज्ञान की समझ आने लगी अंदर से, तो कुछ बातों में गीता मान ने सलाह दी कि मुकर जाओ, आए अकेले जाओगे अकेले, तुम्हारे नहीं है। अब ये जो बाल बच्चे घर गृहस्थी परिवार है, ये सब प्रभु का है दिया। बोले ये ज्ञान की समझ आ जाती है तो जगत को क्या समझू, प्रभु तेरा उपकार समझू, और जो घर परिवार दिया है मुझे, ये तेरा उपहार समझू, संभाल के रखने के लिए, बाकी जगत तेरा उपकार है। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। ऐसे संकल्प होते हैं, फिर ऐसी समझ आती, मुकर जाओ, मैं हूं आत्मा, बाकी संबंधी है कर्म प्राणी। सही है? जब मन के अंदर ज्ञान की सेटिंग हो जाती है ना, तो हर चीज अच्छी हो जाती है। मैं तो हूँ आत्म स्वरूप, लेकिन कुछ कर्मों के खाते के लिए मैंने ये शरीर धारण किया हुआ, इसलिए वो कर्म प्राणी मिले हुए, कर्म काटने के लिए कर्म प्राणी मिले। पूछना है उन्हें मोह का दूध मत पिलाओ, पूछ रहे हो तो समझो, इतना ध्यान रखो। वो जहर देने आए हैं, उन्हें मोह का दूध मत पिलाओ। सांप को, सांप आता है जहर देने, काटने के लिए, अब उन्हें कितना भी दूध पिलाओ फिर भी क्या बनाएगा वो? तो ऐसे मोह में जहर है,
वो कब जहर बन जाता है पता नहीं चलता, और काट नहीं आता है। इसलिए सबसे ज्यादा पीड़ा हम कहीं ना कहीं मैं मेरे वालों से ही पा लेते हैं। बाकी दुनिया इतनी पीड़ा नहीं दे रही। और बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग तैयार रखे हैं, लोहा लोहे को पीटता है तो बहुत आवाज होती है, वैसे भी होती है। उन्हीं से दुख पाता रहता है, उन्हीं के स्वभावों से अड़ता रहता है, लड़ता रहता है, क्योंकि उनसे मोह है, बड़ी आशा है। फिर टोकेगा, फिर बोलेगा, फिर झिड़का जाएगा, फिर टोकेगा, फिर बोलेगा, फिर उसे झिड़केगी दुनिया। वो इसी खेल में लगा रहता है। जो गुरु की बात समझ करके एक बार दीवाला निकाल दे, मुकर जाए, तो बच जाता है। तो मेरे कहाँ से आए, परमात्मा की अमानत है, मेरा क्या है। ये तो पूरा पूरी उम्र निकल जाती जीतते जीतते। अगर बच्चे को अच्छे लक्षण नहीं लाने तो नहीं लाएगा, आप जीतते रहिए, रोते रहिए, बोलते रहिए। वो अपने एक स्वभाव नहीं बदलेगा, एक आदत नहीं, वो रोज ड्रिंक करनी है तो करेगा करेगा। उसे रोज कोई गलत कर्म और भाव रखने हैं तो रखेगा। क्या कर लो, अब हो गया तुम्हारा जीवन तो नरक। अभी भी ज्ञान का मिला है, सत्संग मिला है, अपने को बचाओ। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब तुझे मिलेगा परम। इसलिए फिर कभी कभी ऐसी अपरिहार्य बातें आ जाती है जो नहीं बदली जाती, तो कहता है अपना मन ज्ञान में लगाओ, अपने स्वरूप को जानो, कोई नहीं बदलेगा। अपनी कृपा जब तक वो नहीं करेगा, उसको अपना कोई गुरु नहीं मिलेगा, अपने जिस दिन उसके अंदर चेतना नहीं जागेगी, तब तक नहीं बदलेगा। तो माँ बाप के कहने से नहीं बदलेगा, झिक करके बाल सफेद हो गए। और है उसके अंदर संस्कार, तो अपने आप ही बदला हुआ दिखा। बदला क्या, तुमसे अच्छा चल रहा होगा, तुम्हें खुद अपने ऊपर लगेगा तो मुझसे अच्छा चलता है। होते हैं कटोरे में कटोरा बेटा, नहीं होते। ये भी होता है, उसमें क्या बात। तो भगवान ने वही थोड़ी कि तुम्हें बहुत अकलमंद बनाया, तुमसे अच्छा उसे बना है, क्या पता। तो जिसके अंदर जैसे जो कराना चाह रहा है वैसा। पर ये अहंकार हम छोड़े तब तो। माँ बाप के अंदर तो बीमारी से बन जाती, मैं सही हूँ, बड़ा कारण होता है उसके कलेश का। मेरी बात मानी जाए, समय बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, बातें बदल रही है, व्यापार की टेक्निक बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं, और दोनों में इन चीजों को लेकर झगड़ा है। पिता अपनी पुरानी बातों से चलना चाहता है, पुराने हिसाब से चलना चाहता है, वो कहता है नहीं, बदलाव लाओ। पिता कहेगा नहीं जेब में नोट ठूस के जा, वो कहता है नहीं मेरे पास कार्ड है, मैं कार्ड चलाऊंगा। वो ऐसे ही चलेगा, क्या किया जाए। सास वही पुरानी पद्धति में चलना चाहेगी कि नहीं ऐसे चलो ऐसे चलो, बहू कहेगी मैं नई उम्र की लड़की। जनरेशन गैप, झगड़े उनके घर में। ये तो जो गुरु की बात मान ले कि द्वेष सेकंड्स में नहीं रखने हैं, खत्म करने हैं, तुरंत बात खत्म करनी, तो देखो फिर जीवन में प्रेम आ जाता है, फिर सब ठीक हो जाता है। तो मन में रखो हमेशा आज को, अपने सपने सुधारो। हमें कभी भी सपना नहीं आता, इसे सुषुप्ति निद्रा कहते हैं। जिसके पास धन नहीं है उसे तो एक ही दर्द है, चलो पैसा ही नहीं है, कोई बवाल नहीं है। और जिसके पास धन है उसकी हड्डी हड्डी में दर्द है। धन नहीं है, कम से कम एक ही मुसीबत नहीं है तो कितनी मुसीबत। कहाँ खर्च करूं, क्या दे आऊं, टैक्स देना है, ये देना है, कैसे खर्च करें। वही तो कह रहे हैं, उसकी तो हड्डी हड्डी में दर्द है। जिसके पास धन नहीं होने केवल एक ही दर्द रहता है कि हमारे पास नहीं है, पर जिसके पास है उसके तो 50 फजीते और हैं। क्या किया जाए। ज्ञान हर एक को हर हालत में खुश रहना सिखाता है। तो सत्संग पे आ जाता है कोई, सत्संग समझता है, तो सत्संग उसको फिर हर हाल में खुश रहना सिखा देता है। हाजिर भगवान ही तुम्हारा संशय दूर करेगा। वो अनुभव बता रही थी, इनकी फिजियोथेरेपी करने आती थी वो डॉक्टर, तो ऐसे ही जूम मीटिंग में उसने कभी ये वचन सुन लिया होगा, उसी दिन सुना था उसने ऐसे कि मुंह में हड़बड़ी होती है तो बिना लेवल दिए दवाई दे देते हैं। देखे, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, वो ये जूम मीटिंग में सुन रही थी।
उधर अपनी माँ को कह के आई थी दवाई रखी है बच्चों को पिला देना। उसे एकदम ख्याल आया वहां तो 2-3 शीशियां और रखी कि माँ दूसरी ना पिला दे। अपनी माँ को कह के गई थी बच्चे को देखकर, भागी बाकी दौड़ के गई वो माँ, वो वास्तव में दूसरी पिला रही है। अब वो शुक्राने गा रही है, सत्संग बहुत अच्छा है वो। या ऐसी ऐसी बातें भी सिखाई जाती हैं। सही बात है, ये भी विचार रखते भाई, कहीं तुमने किसी को किसी काम के लिए बोला तो अब तुमको इतनी और दूरदर्शिता होनी चाहिए कि वो उसमें क्या गड़बड़ी कर सकता है। तुम्हें कोई कार्य मिला है, इस कार्य में पूरा होने में क्या क्या रुकावट है, इसका भी विचार होना, क्या क्या बात आ सकती है, हमने जो बोला उससे वो क्या समझ सकता है, उसको मैसेज पूरा मिला कि नहीं, उसको सही समझ आया कि नहीं, यहाँ तक होशियारी होती। आजकल हम देखते हैं चीजें इतनी अपडेट हो गई हैं कि अचानक ही कोई आया, मैंने कहा आप कैसे इतनी दूर से यहाँ कैसे आए, और ढूंढते ढूंढते हमारी इस गली में अंदर दुकान है वहां तक कैसे आए। कहता है आप दुकान क्या, हमें आपकी पूरी हिस्ट्री समझ के आए। सोचो, आजकल नेट से, ऑनलाइन से, फेसबुक से वो सब निकाल लेते हैं। आजकल के लोग अपने बिजनेस के लिए सब करते हैं, ऑनलाइन कर रखा है उन्होंने, दिखा रखा है शहर में अगर ढूंढेगा तो ज्वेलर्स के नाम पर यही दुकान दिखाई देगी उसको, वो ढूंढता हुआ रिपोर्ट लेता हुआ आया, और अपना जो उसका भाव था, जो उसको अपना वैरायटी दिखानी थी वो दिखा के गया। हमने कहा देखो चीजें कितनी ऐसे हो गई है, अच्छी हो गई है, समझदारी से भरी हो गई। तो बदलाव आ रहा है जीवन में हर तरह का, उसको जो बदलाव के साथ बदल रहे हैं वो तो हम देखते हैं सही तरह चल रहे हैं, और जो पुरानी थकी सोच के साथ ही चलना चाह रहे हैं, फिर गुरु क्या करे, फिर भगवान क्या करे। बदलो, बदला जीवन, तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। तो बदलना चाहिए, ज्ञान भी अपडेट हो चुका है, हाईटेक हो गया है। अब तुरंत इरेज नहीं करिए अगर तुमने पुराने ख्यालों को, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। डिलीट मारो, ऑप्शन है कि नहीं तुम्हारे मोबाइल में। पुरानी बातें, पुराने ख्याल, पुराने झगड़े तुमने अभी तक लिख रखे हैं, कुछ कैसे रहोगी फिर। तो डिलीट मारो उसको पूरा। एक बार तो पूरा वाणी आई थी मोबाइल के ऊपर, तुम तो इतना इतना कचरा भर ले तो फोन ही तुम्हारा हैंग हो जाता, दिमाग ही खराब हो जाता। अरे लब वाइब्रेट करो ना सबके लिए, वाइब्रेशन टोन कैसी लगा रखी है तुमने टेलीफोन, उसमें कोई अच्छी चीज वाइब्रेट हो रही है? कोई कोई ऐसा बिल्कुल उल्टी बुद्धि का होता है, वो गाली गाली लगाता, फोन बजे तो गालियां दे रहा है, जैसे कोई किसी किसी के फोन में बच्चा रो रहा है, तो वो बड़ी कर्कश लगती है, अजीब सी लगती है। तो थोड़ा अच्छी सी धुन लगते हैं, पता लगा सीधे कोई भजन शुरू हो गया, सीधे अच्छी लगती है। तो हर समय तुम्हारे फोन से क्या वाइब्रेट होना चाहिए, कोई अच्छी धुन निकल ले। कि कोई और ऐसी फालतू की बातें निकल लेंगी। इसका फोन, अबे साले फोन उठा ले। ये रिंगटोन लगाने के लिए तो यही मिली। तो जैसी उनकी बुद्धि में जा रहा वैसे ही दिख रहा है। तो सबके लिए प्रेम वाइब्रेट करो, ठीक से चलो, ये समझ हमें ज्ञान से मिलती है। ये सत्संग तुम्हारा हर हाल में तुमको खुश रहना सिखाएगा, आज ये भगवान ही तुम्हारा संशय दूर करेगा। इसलिए हमने जब गुरु मिलता है साकार रूप में, वही फिर हमारे सारे संशय, सारी आदतें सुधारता है, समझ ठीक करता है। एक ने कहा मुझे टीवी है, चितावन ने कहा टीवी नहीं है, तुम ये संकल्प करोगी तो हो जाएगी। तो वास्तव में उसने ये संकल्प छोड़ दिया तो टीवी उतर गई। रिपोर्ट में टीवी आई हुई थी, लेकिन मन अच्छा रखा, मन में उसने संकल्प अच्छा रखा, तो वास्तव में वो ठीक हो। क्योंकि इतनी सब चीजें मन से जुड़ी हुई होती। अगर मन हमारा हर वक्त ठीक रहता है, लेकिन अक्सर क्या है, जब ठीक से अंदर से मन में नेगेटिविटी होती है, तो सोच सोच करके हम उस बीमारी की ग्रेविटी को और बढ़ा लेते हैं, उसका जो प्रभाव और बढ़ जाता है हमारे जीवन। इसलिए दादा ने ये संकल्प दिया कि इलाज भले ही कराओ, पर मैं बीमार हूं ये ख्याल अंदर से निकाल दो जल्दी से। आई एम ऑल राइट, बेटर देन यू। ऐसे सोचोगे तो देखो जल्दी तुम ठीक होगे।
यारी बीमारी देह का धर्म है, आ जाती है, कोई बुरी बात थोड़ी। लेकिन मैं बीमार नहीं हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, आत्मा में तो कोई बीमारी नहीं। ये तो बीमारी का चिंतन, उसका ख्याल, और ऊपर से ऐसे सुंदर सुंदर आदतें हो। एक तुम्हारी दवाई देखनी, दवाई नहीं खाई सकती, दवा नहीं खा सकती। अरे भाई बीमारी चढ़ेगी, दवा खाओगी नहीं, बुखार चढ़ेगा और बुखार शरीर को तोड़ेगा, तो वो सही टाइम पर सही एंटीबायोटिक खाते रहते तो वो 3-4 दिन में ही तुम्हारे शरीर को ठीक कर देता, और एक दिन में तुमको तबीयत ऐसे नहीं खराब होती ज्यादा कि लेटना ही पड़ रहा है पूरा। वो तो किया नहीं, बुखार चढ़ता रहा, 1 2 1 2 3 बुखार चढ़ता रहा, अरे सेल्स इतने टूट गए, अब 10 दिन वो कमजोरी और दिखाएगा। तो स्टिच इन टाइम सेव 9, ये समझ देता है गुरु हमको। छोटा सा खोता है कहीं पर किसी चादरे में, उसे तुरंत रफू कर लो। उस वक्त चुक गए और गलती से फिर उसमें उंगली फंस गई, तुम्हारा पैर का अंगूठा फंस गया, तो पूरा चादर फट जाएगा। तो एक की एक 9 टांके लगाने पड़े। तो ये भी कर्म के आर्टिस्ट बनो, स्टिच इन टाइम सेव 9। अगर समय पर कर लोगे तो 9 टांके लगाने से बचोगे। हम देखते समय पर अगर हम तुरंत उसका सही ले लेते, अपने अनुभव से अपने सही डॉक्टर सलाह लेके दवाई ले लेते, तो बहुत अधिक बिगड़ने से बची जाती है। नहीं तो फिर लंबा 9-10 दिन खराब उसके जीवन से खराब होते हैं लोगों के, आदतें ऐसी होती है। तो हर बात की समझ रखो। बीमारी कोई भगवान ने कोई वो थोड़ी दिया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे किसी गलत खान पान का ही असर आया, तुम्हारी किसी गलत बात का ही असर आ जाता, तो ठीक करो, तो समझदारी से चलो, कौन सी मुसीबत की बात। लेकिन अंदर से ये विचार ठीक रखो, ब्लड प्रेशर, टीबी, डायबिटीज, दवा, लकवा, अर्धांग, जोड़ों का रोग, दर्द, नासूर, मन की बीमारी, ये सब विकल्प करोगे अभी अभी ही ऐसा हो जाएगा। ये सब तुम्हारे ख्यालों से बनती है, ज्ञान से गुम हो जाती है बीमारी, गारंटेड बात है। आज हम देखते हैं कि भले बीमारी होती है डायबिटीज की किसी को, लेकिन वो ज्ञान में जुड़ा हुआ है, सत्संग में मस्त है, हर वक्त रोज खुश रहता है, सबको खुशी देता है, आगे आती है उसके पास भटकती नहीं है, धीरे धीरे कंट्रोल रहती है उसकी हमेशा। और जो नेक भी ज्यादा सोचते विचारते हैं, टेंशन करते हैं, चिंताओं में रहते हैं, उनकी देखो हर 2 महीने बाद छूट कर आएगी, 250 होने के लिए, 300 होने के लिए, 500 होने के लिए। क्या करें बेचारे, सोचे ही सोचे जा रहे हैं। अब एक छोटी सी बच्ची का बता रहे हैं, वो इसका ना सोचने का और नेगेटिव सोचने का विचार ख्याल है, उसको छोटी सी उम्र में डायबिटीज निकल के आई। डॉक्टर ने देखा इसको अभी डायबिटीज है। बार बार कहते थे बेटा हंस, तू हंसती रहा कर, खुश रहे, तो पता नहीं किसी को है हेरिडिटी ऐसी होती है, सोचती रहती, वो भी सोचती, उसकी माँ भी सोचती रहती, दोनों बीमार रहते। तो हमने खुद मुश्किल कर डाली। होना है बीमार, होने का किसी को शौक हो तो बता दो, मैं दे दूं, चिंता हो तो सोचा विचार उसकी बिगाड़ दूं, उसके विचार बिगाड़ के बैठ गया, अभी बीमार है, देर कितनी लग रही, और अभी चाहो तो अभी ठीक कर लो अपने मन को, मन चंगा था तो अच्छा, उसमें क्या है। दस्त तो कोई बीमारी होती है, कुछ गलत खाल पी लिया आ गया, 2-4 बार घुमाओ, उसके सही जो है, फिर उसके बाद खान पान सुधार लो अपना थोड़ा सा। ज्यादा इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई इतनी अच्छी अच्छी चलती है, नॉर्फोक्टिजेट तो सभी जान गए आजकल, खा लो 2 टाइम। और मन ऐसा है कि अभी कुछ बात होगी नहीं, हाय मैं बीमार पड़ गया, हाय हाय, वो ख्यालों से आदमी इतना परेशान हो जाता है। हाँ अरे वो केवल एक बाबा थे बड़ी उम्र के, वो सुबह उठे और पेट पकड़ के ऐसे ऐठा मरोड़ा होने लगा, उन्हें परेशान होने लगे। इसने कहा क्या बात है, बहुत पेट में दर्द है, बहुत पेट में दर्द। बोले हुआ क्या है ऐसे? बोले कुछ नहीं, वो रात को मैं अपने ना दांत खा गया हूँ, वो छोटे छोटे दांत का सेट था, उन्हें कटोरी में निकाल के रख देते थे, सुबह देखा तो कटोरी में नहीं थे, तो उन्हें लगा मैं रात को जो मैंने कुछ पानी वानी पिया है खाया तो खा गया, अब वो मेरे पेट में घूम रहे हैं, मेरी यहाँ से काट रहे हैं। इतने परेशान बाबा, परेशान, बार बार ऐसे गैस बने उनकी, जब चिंता ज्यादा करता है तो गैस भी ज्यादा बनती है, परेशान।
पूरे दिन भर बैठे रहे, वैद्य हकीम सब बुला लिए गए, आराम मिले ही नहीं, कुछ हो तो बात लगे। प्रभु मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ, यही कर रहे थे। हाय में मरा, हाय में मरा। जितना जिसके पास सही समझ नहीं उतनी हाय हाय उसके जीवन में जाती। देखा गांव देहात में वो बेटी की विदा भी ऐसे करती है कि जाने कोई बहुत बड़ी कमी की बात हो रही है, हाय हाय करके कहते छाती पीटते हैं। समझदार हो जाए तो देखो टाटा करके चल देती है आजकल तो। वो बाबा इतने परेशान, शाम को आई वो झाड़ू लगाने वाली, फिर उसने झाड़ू लगा रही थी, लगाते लगाते अलमारी के नीचे से क्या रखे निकाले, बोले देख ये बाबूजी के दांत तो जे रहे। वो किसी वजह से लग गए होंगे, वो चूहा खचीट के ले गया था, खाना लगा हुआ। तो दांत मेरे पेट में नहीं है, बोले नहीं दांत तो ये रहे। तो कहता है कुछ नहीं ठीक हो गया। ख्याल से बीमार था। वो लड़की की सगाई हो गई थी केवल, और सगाई के बाद उसकी सहेली उससे मिलने आई। सहेली ने चुलबुली थी ने, ऐसी मजाक मजाक में, अरे तेरी किधर हुई है सगाई, शादी कहाँ पे हो रही है तेरी। तो उसने इशारा करके बता दिया, बोले देख वो उधर की तरफ गांव है ना, पश्चिम की तरफ वाला गांव है, वहां पर हो रही है। शाम का समय था, बात करते करते अचानक ही वहां लाल लाल आसमान हो गया, सूरज डूबने की वजह से हो गया था। लेकिन उस लड़की को अपनी सहेली से एक मजाक सूझा, बोले बोले जी क्या हो गया, बोले क्या हो गया। नहीं वहां पर बहुत सारे पहले वो जा रहे थे, ऊँट रूई के ऊँट जा रहे थे। बोले बताइए जी कहाँ आ रहे हैं, बोले कहाँ आ रहे हैं, वो तेरी ससुराल जा रहे हैं। बोले क्यों मेरी ससुराल क्यों जा रहे हैं, अरे तुझे पता नहीं है वहां का रिवाज है, जो बहू आती है उसे सारी रूई काटनी पड़ती है। और बेचारी लड़की ये सोच करके ये सारी रूई, इतने 20-25 ऊँट जा रहे हैं, इतने रूई के बड़े बड़े बंडल जा रहे हैं, ये सब मुझे काटनी पड़ेगी। बोले और क्या, वहां तो रिवाज है। उन्होंने ऐसी कह दी बात बना के, और वो बेचारी के अंदर बैठ गई बात, इतनी रुई काटनी पड़ेगी, इतनी रुई का। बोले रुई काटनी नहीं, बस दरी भी बनानी पड़ती है। बोले इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैं दिन भर यही करती रहूंगी तो अभी नहीं हो पाएगी। वो बेचारी इतनी गहरे सोच गई। वो लड़की तो हंसी मजाक करके दिल लगी करके चली गई उसकी सहेली। अब वो और सोचते 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 इतनी बीमार पड़ती है, ना खाना खाए ना कुछ करे, दिन भर ऐसे सूखती है ऐसे। 10-12 दिन 20 दिन, और फिर कमजोरी हुई तो फिर बुखार सा भी लगे उसको, अंदर फीवरिश बॉडी हो जाती। बॉडी में वीकनेस हो तो देखो फीवरिश होती रहती है बॉडी हमेशा, परेशान होती रहती है। वहां परेशान, इलाज कराए कितने। पहले की लड़कियां थोड़ी सी संकोची और ऐसे स्वभाव की होती थी। देखा अगर मैंने ये बात किसी को कही तो लोग कहेंगे लड़की काम से डर रही है, सेवा करने से डर रही है। तो ये कहीं अब पहले अफवाहें बहुत बातें बहुत जल्दी फैल जाती थी। चली कि एक बुआ के पास बात पहुंची, मौसी के पास बात पहुंची, उनसे पूरे गांव में पहुंची और गांव से दूसरे गांव पहुंची कि उनकी लड़की ऐसी है। तो डरते बहुत थे पहले। तो वो जो है सारी सब अंदर ही अंदर घुटती रही, अंदर ही अंदर घुटती, ये ख्याल चलता रहा। महीने भर बाद जब उसकी हालत बहुत खराब थी, सूख रही थी बहुत हद, फिर वो सहेली ऐसी घूमती हुई आई। बोले कहाँ है वो, देखे, बोले बेटा वो तो बहुत तबीयत खराब है। अरे उसकी तो शादी आने वाली है। बोले हाँ शादी तो पास में ही है, लेकिन वो तबीयत खराब है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इतना इलाज करा लिया, ठीक ही नहीं हो रही है, कुछ पली रहती है कुछ दूसरे को, वो मिली जा करके। उसको समझ में आ गया कोई बात है, चल 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 ऊपर हवा खा के आते हैं। फिर ले गई। शाम का समय हो रहा था तो अचानक वो पूरा आसमान लाल हो रहा था पश्चिम के साथ। तो एकदम से कहती वो देख 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 रही है तेरे गाँव में उधर की तो शादी वाला। बोले हाँ। बोले देख लाल लाल सब में आग लग गई। बोले किसमें आग लग गई, वो जितनी रुई गई थी ना सब में आग लग गई। वो सब जल गई, सब खत्म हो गई। बोले फिर, बोले अब क्या, कपास की खेती आती है 5 साल बाद, तब तक दूसरी बहू आएगी। अब उसे करना पड़ेगा, तू तो बच गई। बोले मुझे कुछ नहीं काटना पड़ेगा। तो ये एकदम से उसी दिन से ख्याल हट गया, ठीक होने लगी खाने की। तो 98% हम किस बात से, अपने संकल्प से, अपने ख्यालों से बीमार होते। बीमारी भगवान ने नहीं दी है, ध्यान रखना, ये हमारा ही ख्याल होता है। तो ब्लड प्रेशर, टीबी, डायबिटीज, दमा, लकवा, अर्धांग, ये सब जोड़ों के दर्द, नासूर, मन की बीमारी, जोड़े जोड़ों के दर्द। अब जहां जोड़े जोड़े बना के बैठोगे दर्द तो होंगे ही।
जिससे जोड़े बना के बैठे हैं, सब दर्द में परेशान होते हैं। विकल्प करोगे तो अभी ही ऐसा हो जाएगा, इसलिए संकल्प अच्छा रखो। संकल्प में सृष्टि है, एक बार भी किया हुआ संकल्प तो जरूर सिद्ध होगा, इसलिए संकल्प विकल्प बंद करके बैठो। ये रमज देखो, अपने अंदर सीखो। इतना मन परमात्मा में लगाओ, ज्ञान की बातों में लगाओ, जो इधर उधर भटकने से कुछ उठता जाए, बचता जाए। ये रस आ जाए तो फिर वो रस नहीं भागे। तू आत्मा है, तेरा धर्म नहीं है कुछ भी ख्याल करना। मन है दुश्मन, वह ख्याल करता है, तुम विचार से ख्याल को मारो। मन तो है दुश्मन तुम्हारा, ये ख्याल करता रहता। इसलिए एक शब्द कितना अच्छा बोला, तुम विचारों से, ज्ञान के जो नए विचार गुरु दे रहा है, सही समझ दे रहा है, इससे उन ख्यालों को मारो, खत्म करो। यहाँ मन को मार भगाया है, वहीं गर्दन दबा करके मार डालो। इंफिनिटी सारी निकाल करके सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखो अंदर। ओवर सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाए, बस इतना ध्यान रखना। और सुपरियरिटी आई कैन कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, ऑलराउंडर बनना है मुझे, कौन सा काम नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकते, अपना जीवन अच्छा बना सकते। सौंप तो दूं पहले। गुरु कहना किसी को गुरु, ऐसे हम तो देखते हैं ऊपर से मानना और एक वास्तव में मानने में बड़ा अंतर होता है। वास्तव में मानने वाला तो गुरु के जैसे जैसे गुरु जो इशारा देगा उस पर वो अपने जीवन को ढालता चला जाएगा, वैसे रूपन तक। फिर कहाँ से कहाँ उसका जीवन पहुंच जाता है अपने। बाकी जो सोचा विचारी करता है, अपने मन के अनुसार चलता है, तो मनमति पे चलता रहता है, मनमति डुबोए, वो कहाँ ज्ञान का अभ्यास कर पाए। अब एक तो आज की बात समझ करके, अरे मेरा ही तो ख्याल है, ऐसे समझ करके अपने मन को ठीक रखता है, पॉजिटिव रखता है, तो देखो अपने आप को ठीक कर लेता है जल्दी। मनने की गति कहीं ना जाए, सब विकार गायब हो जाते हैं, घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म ज्ञान हो। ज्ञानी क्रियामान कर्म नहीं करता है, केवल निष्काम कर्म ज्ञान है करता है। यानी ज्ञानी इतना सावधान होता है, किसी भी क्रिया क्रिया हमारा अपने अंदर में कोई मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव लाता ही, इतना निष्काम होता है। और इतनी सुंदर बात लग रही थी, निष्कामी जो इसका जीवन होगा, जो ज्ञानवान जीवन होगा, वो कर्म करने से पूर्व और कर्म करते हुए और कर्म का फल आते समय भी एक सा होता है उसकी मन की स्थिति, क्योंकि वो निष्कामी है, उसने इच्छा और अहंकार से कुछ नहीं किया है। तो कर्म करने से पहले उसकी जो मन की स्थिति है, कर्म करते समय भी उसके मन की स्थिति एक सी रहेगी, और कर्म का फल निकलते समय भी उसके मन की स्थिति एक सी रहेगी। ना तो उसे मैंने किया इसका अभिमान होगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, मुझसे कुछ हो रहा है, ऐसा कोई भास होगा उसको अंदर, ना किसी फल की इच्छा होगी उसको, उसे क्या परेशानी। ये निष्काम कर्म गीता में भगवान सिखाना चाहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और कोई बिरला इस बात को समझ पाता है, बाकी सब फल की इच्छा से घूमते रहते। नेक भी कुछ कर्म करेंगे, फल की इच्छा पहले रखें, भूलो अंदर से। तो ध्यान रखना इस बात का, निष्काम कर्म ज्ञानी के जीवन से, केवल निष्काम कर्म ज्ञान यज्ञ होता है। इतना अच्छा ज्ञान की स्थिति हो जाती है, सारे समझ के इर्द गिर्द क्या रहता है, ज्ञान यज्ञ रहता है। हम लोग गुरुजी को देखते थे, पूरे दिन का रूटीन सत्संग का रूटीन हो गया था। सुबह भी सत्संग, दोपहर को भी सत्संग, शाम को भी सत्संग, सारे समय प्रेम यज्ञ होता रहता था, प्रेमी आते रहते थे, सब अपनी सबकी संभाल सहज में होती रहती। इतना प्रेम का वातावरण, इतनी समझ का, इतने अच्छे से कि बस। जैसे हॉस्पिटल में सारे समय क्या चल रहा होता है, इलाज चल रहा होता है, वहां तो अपने आप ही नर्सों की ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी सब इस तरह सेट होती है कि डॉक्टर सुबह विजिट पे आ रहे हैं, शाम को विजिट में आ रहे हैं, तो पूरा वो क्या बन गया, वो एक जो है हॉस्पिटल में हर वक्त ये चल रहा है, इलाज चल रहा है। ऐसे ही गुरु के दर पर हम देखते थे, और 24 घंटे का सत्संग हो गया था। हर समय कोई अपने मन की कोई सुविधा लेके आ रहा है, खुश होके जा रहा है, अपने मन में कोई टेंशन लेके आ रहा है, आनंद के बात समझ के जा रहा है, खुशी समझ के जा रहा है, दुख मिटा के जा रहा है, परिवर्तन हो जाता था उसके अंदर। गुरु के द्वारे मेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही। तो ज्ञानी क्रिया निष्काम कर्म ज्ञानी की करता है, बाकी सब प्रारब्ध के अनुसार जो प्रवृत्ति व निवृत्ति जो उससे होती है वह अवश्य ही होनी है। अब उसकी प्रारब्ध में जहाँ रखा है,
वो ये सोचे राजा जनक ज्ञानी था तो क्या राजकाज नहीं संभालता था? आप हमें ज्ञान में बनाना चाहते हैं कि ये काम करना, इतनी मुसीबत है कि काम करना के ज्ञान नहीं है। क्या करोगे अपने जीवन में? ज्ञान कब पक्का होगा? लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बुद्धि तो ये बना रखी, सत्संग माना और हम 24 घंटे सत्संग की ऐसे बातें करते हैं। एक काम तो ढंग का करा नहीं आता कोई भी। मजबूती से एक काम तुम्हें करना आना चाहिए। मुझे को ऐसे बच्चे नहीं पसंद आते। अपना जीवन तुम्हें मजबूत बनाना आना चाहिए, समझदारी से चलना आना चाहिए। फिर ऐसी लगन दिखाओ कि हाँ तुम्हारे जीवन में सारे समय ज्ञान एक, हर कर्म में तुम ज्ञान का रंग लगाते हुए दिखाओ, हर कर्म को ज्ञान सहित करके दिखाओ। कोई भी कर्म तुम्हारे जीवन में आए, सेवा हो तुम्हारे जीवन में, तो एक उच्च कोटि की सेवा हो, सबको एक ऐसे अच्छा महसूस हो तुम्हारे साथ। कल वो कह रहा था सीरियल में कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, पूछे थे कृष्ण तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए? बोले ऐसी पत्नी चाहिए कि जो भी उसको देख के वो प्रसन्न हो जाए, का मन इतना अच्छा होना चाहिए, वो सबको प्रेम दे सके, सबको प्रसन्नता दे। लगा देखो कितनी सुंदर बात सिखा दी इसने कि अपनी चेष्टाएं ऐसी बनाओ, तुम अपनी प्रवृत्ति जहां बैठो सबको क्या बांट सको, प्रसन्नता दे सको, खुशी दे सको, भरपूरता दे सको। तो गुरु ऐसे ही दिखाई देता है, गुरु का ज्ञान यही काम करता है। बाकी सब प्रारब्ध के अनुसार जो प्रवृत्ति निवृत्ति जो उससे होती है वह अवश्य ही होनी है। यद्यपि अज्ञानी समझते हैं ज्ञानी कर रहा है, पर अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए कि कर्ता द्वैत में, देश भाव में चलते द्वैत में, इसलिए ज्ञानी को भी उल्टा समझ। ज्ञानी वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, पर अज्ञानी समझते हैं, खुद कर्ता भाव में होते हैं तो ये भी कर रहा है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ ऐसे ये काम कर रहे हैं, वो ये समझते हैं। पर ज्ञानी की चीज की क्या समझ होती है? कर्म करत हो नहीं कर्म, वो कर्म करते हुए भी नहीं कर्मी है। उसकी स्थिति ऐसी है कि चरखा पाण चलेंदा, अपने आप चरखा चल रहा है उसका सारा। गुरु नानक जी बैठे हैं टेक लगा करके और चक्की आप आप चलती। ये ज्ञानी जो हो जाता है वो ये बात महसूस करता है। तुमको क्यों लगता है तुम कुछ कर रहे हो? नहीं, 6 घंटे तो मुझे काम पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? सत्संग है वो भी तो नहीं, तुमने बनाया सत्संग उसे अभी तक? क्या भगवान की सेवा नहीं है? वो कार्य नहीं है? 4 लोग तुमसे खुशी लेके नहीं आते? ऐसी सोच बनाओ। तो 24 घंटे कहाँ बैठो, कहाँ रहना चाहिए मन? समझ में आई? सीमेंट भी बेच रहे हो तो उसमें भी क्या लगना चाहिए तुम्हें? ये मेरा सत्संग चल रहा है और मैं सच्चाई से जो सेवा कर रहा हूँ अपने ग्राहकों की, जो इसकी जो डिमांड है वो पूरी करा देता हूँ। मेरे को भगवान ने एक योग्यता दी है, मुझे किसी होलसेलर से कांटेक्ट कराया है तो मैं जाकर के उसके काम पूरे करा देता हूँ। खत्म बात। तुमने माया क्यों बना लिया है इसको? अज्ञानी के लिए हर चीज माया, ज्ञानी के लिए सब कुछ भगवान। ज्ञानी के मन सदानंद। बाकी निष्काम कार्य उसके जीवन से ज्ञान यज्ञ लगातार चलता रहता है, वो एक दिन भी रुकता नहीं है। ये गुरु की कृपा हम लोग देखते हैं, एक दिन के लिए भी नहीं कभी छूटता। बस जहां बैठते हैं वहां सत्संगी हो जाता है। तो ये ज्ञानी ज्ञानी उल्टा अज्ञानी अहंकार में रहता है, वो में का हट है, पर प्रारब्ध पर नहीं भरोसा कर सकता है। ज्ञानी का अद्वैत मत द्वैत द्वैत वाले अज्ञानी को समझ में नहीं आता है। कर्तापने में फंसे हुए दृष्टापने को नहीं समझ सकते। अज्ञानी फंसा होता है कर्तापने में, इसलिए वो दृष्टापने वाली भाषा नहीं समझ पाता है जो गुरु सिखाता है। इसलिए गुरु सच्चा मिलता है तो मिलाता है गोविंद से, जो हमारे शरीर में ही दिखा देता है, जिसकी तलाश करते हो वह स्वयं तुम हो। तुम्हें गुरु बात सत्य समझ करके ये अनुभव बनाना चाहिए। तुम ही, तुम्हारे अंदर ही वो सत्य स्वरूप है, तस्मसी, यानी सो प्रभु तू ही है, सत्य स्वरूप तुम्हारा ही है। इसलिए अपने विचारों से ख्यालों को मारो, अपने ही विचारों से, जो ज्ञान के विचार गुरु से मिलने,
इन्हें ले ले करके अपने किसको मारो, अपने ही विचारों को मार डालो, ख्यालों को मार डालो। तो ख्याल देखते थे, सपने देख कर आता ना, मन बैठे बैठे ख्याल बनाता है। विचार है एक जैसे संतुलित चीज, बिल्कुल एकदम सही विचार, इसलिए कहते हैं सूत्र मिला। एक सूत्र सही समझ में आया था तो सारी बातें अपने आप खत्म हो जाती। ख्याल बवंडर को बोलते हैं, बहुत सारे उल्ट पुल्ट इरेशनल बातें आ रही है दिमाग में, कहते हैं ख्याल बहुत चलते हैं, दिमाग चलता रहता है। और कितने लोगों को तो ये डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, लगता है ट्यूबलाइट जलती रहती है हर वक्त, सो भी नहीं पाते बेचारे। कहते हैं सोता हूं ना तो ख्याल चलते रहते हैं, ख्याल चलते हैं। पर जब वो गुरु की लगन में आते हैं, प्रेम में आते हैं, तो उनको भी गुरु इतने सही विचार दे देता है। जैसे बिखरा हुआ लोहा किससे समेट सकते हैं आप, चुंबक से समेट सकते हैं। चुंबक आपके हाथ में आया तो गुरु के विचार हैं वो चुंबक के समान। इसमें सारे कण कैसे हैं, सीधे सीधे सीधे। चुंबक और लोहे में ये अंतर होता है जो साइंस पढ़े हुए हैं। लोहे के कण होते हैं स्कैटर्ड मैनर में, बिखरे हुए, इसलिए उसमें चुंबकीय गुण नहीं आता है। गुरु के जो विचार मिलते हैं हमको वो सीधे सीधे होते हैं, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बन जाता है, अपने चुंबकीय गुण आ जाता है। उससे आप अपने बिखरे हुए ख्यालों को जो फालतू के चल रहे हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, उनको हटा जीतते जाओ। तो समझ में आ रही है, सही विचार रखो अपने, सही विचार लो गुरु से, और सब बातों को हटाओ अपने और खुश हो जाओ।